ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे, और रहना भी चाहिए। हमारी इंडियन मीडिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बंगाल या असम या माफ़ कीजिएगा एंटीलिया केस के अलावा कुछ और कवर कर सके। इसलिए जो है हम जैसे लोग जो है मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं प्रिंट मीडिया के आगे, क्योंकि वही एक सहारा बसती है, प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया के हवाले से जो नए अपडेट्स आते रहते हैं पुरानी खबरों पे, पुराने मुद्दों पे जो चल रहे हैं, जब उन पे अपडेट्स आते हैं तो भी हमें नहीं पता लगता हमारी मीडिया द्वारा कि क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है देश में। तो जो फार्म लॉज यानी जो किसान बिल, एक मुद्दा जो चल रहा है नवंबर से इस देश में, उसके ऊपर नया अपडेट आया है। नया अपडेट क्या है कि जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको ऑल पार्टी पैनल कह लीजिए, उस कमेटी ने 3 में से एक जो है बिल को हरी झंडी दिखा दी है। और उसके चेयरमैन, उस कमेटी के चेयरमैन टीएमसी के हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि मेरे ख्याल समझते हैं कि मीडिया को सिर्फ असम या बंगाल में विकास या बदलाव चाहिए, बाकी देश का जो है उनको नक्शा भी नहीं पता है जी, क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है देश में। खैर, तो बात यह है कि उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। 3 फार्म लॉज में से एक की बात चल रही थी, तो उनको हरी झंडी दिखा दी है। बाकी में भी आगे चर्चा होगी। और अब जो है ये चीज़ें धीरे 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 जो है वापसी जो है नज़रों में आनी शुरू होंगी, लोगों के, किसानों के, ऑपोजिशन पार्टीज के, समझ रहे, खासकर आम आदमी के। क्योंकि ये मुद्दा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का क्या चल रहा है यानी किसी को नहीं पता। लोगों को नहीं पता कि फार्म लॉज पे हो क्या रहा है भैया, कब जा रहे हैं किसान, कब उनकी दिक्कतें खत्म होगी, कब उनकी तकलीफ को कोई समझेगा, कब सरकार का रुख जो है सामने आएगा, और दोनों के बीच कहाँ दिक्कत आ रही है, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो है मैं ये चीज़ें आज जो है, और ये प्रिंट मीडिया वाले ने इसलिए नाम लिया क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो जो लोग मेरे को कहते हैं कि तू बीजेपी का भक्त है, ये है वो है, मेरे भाइयों इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, और आप ही के चेयरमैन, टीएमसी के चेयरमैन ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो आपको बता रहा हूँ वो बातें जो मीडिया नहीं बताता। तो इसलिए मैं जो हूँ पढ़ के आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, क्या है क्या नहीं है। और इस पे जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस पे मैं कहाँ गलत हूँ या वो कहाँ गलत हैं, और या अपनी कोई आपकी अलग ओपिनियन हो तो ठीक है। तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। तो देखिए, ऑल पार्टी पैनल गिव्स अ गो अहेड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द 3 फार्म लॉज। ठीक है, after a deadlock over the 3 farm bills on January 12, the Supreme Court stayed the implementation on the 3 contiguous farm laws for 2 months and asked a 3-member committee to submit a report within 2 months after consulting the concerned stakeholder। जैसा हमको पता है कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि ये फार्म लॉज अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, कमेटी बनाएंगे, और जो है बाकी जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो कंसर्न यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है बातें करेंगी, जो उनसे उस कमेटी से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो है सलाह मशवरा करके, डिस्कशन करके। द इंडियन एक्सप्रेस और 20 मार्च, परसों की रिपोर्ट है, लेकिन हमारी मीडिया को जो है फुर्सत नहीं है सिर्फ ये बात सामने लाने की, एक हेडलाइंस तक नहीं आई इसके ऊपर, रिपोर्ट तो दूर की बात है। द इंडियन एक्सप्रेस on 20th March reported that the Standing Committee on Food, Consumers Affairs and Public Distribution, which has members from 13 parties and is headed by TMC's Sudeep Bandyopadhyay, gave a positive recommendation for one of the three bills, namely the Essential Commodities Amendment Act 2020। ठीक है जी, पॉजिटिव, सबसे मेन वर्ड ही यही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो आधे लोग भी मुंह बंद हो जाते हैं, लेकिन आगे क्यों कहा गया है इसके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि पूरी बात सामने आए। Cutting across party lines, the committee recommended that addressing the issue that amendment will become a catalyst for unlocking vast updated resources in the agriculture sector by creating an environment for enhanced investments, fair productive competition in agriculture marketing and increase farmers' income। जैसा कि सरकार बार बार कह रही थी कि बाहर निकलोगे तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं, इनकम ज़्यादा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तो यहाँ से बाहर निकलोगे तो और आपके पास जो है वैरायटी होगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपकी खुद की सुनी जाएगी।
लेकिन ये बात किसी को नहीं समझ आती है। व्हाट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020? क्या है ये बिल? हाँ जी, जो जो ये पहला जो बिल है, तो ये क्या है? द अमेंडमेंट अलाउ रिमूवल ऑफ कमोडिटीज लाइक अबाइडॉल, यानी जो खाद का जो तेल होता है, अनियन पोटैटो फ्रॉम द लिस्ट एसेंशियल कमोडिटीज एंड देयरबाय enabling stocking of commodities so that they could be sold in their market as per choice. उनकी चॉइस के हिसाब से, समझ रहे हैं? कोई दलाल का सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। This would help farmers to not forcefully sell their produce and give them a chance to avail better value when market price rises. Also, the move gives a boost to investment in the agriculture sector to create more storage capacities to reduce post-harvest losses of crops. हर चीज में इनके पास ऑप्शन जाएगा, फायदा होगा, ठीक है। चाहे वो बनाने से हो, चाहे वो बेचने से हो, चाहे वो स्टोर करने से हो, जितने भी स्टेजेस होती हैं एक क्रॉप की, हर स्टेज पे इनको फायदा होगा। लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही लोगों को। क्यों समझ नहीं आ रही? हमारी जो पार्टीज है वो मैनिपुलेट करने में इतनी माहिर है जो हम सोच भी नहीं सकते। जहां हमारी सोच खत्म होती है, ये मैनिपुलेट करने वाली जो पार्टीज होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं, इनकी सोच वहां शुरू होती है। कमाल बात है। Why were these amendments necessary? क्यों necessary है? The Essential Commodity Act 1955 was handy in the 1960s and 1970s when India was a still net importer of food. But now, as India has become surplus in most agri commodities, farmers have been unable to get better price due to lack of investment in cold storage, warehouses, processing and export. ये सेम बात आपको तब से मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, यानी उसके बाद हमारे अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हर कोई ही बात बता रहा है, लेकिन नहीं समझ आ रहा किसी को। हर चीज सेम जो मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस, और जो कमिटी के वर्ड्स हैं वही उनके वर्ड्स थे, लेकिन नहीं समझ आ रहा किसी को। एज अ रिजल्ट द फार्मर्स हैव सफर्ड ह्यूज लॉस व्हेन देयर वर बम्पर हार्वेस्ट। जब बम्पर हार्वेस्ट होती तो लॉस होना ही होना है, तब कहाँ किसान जाएंगे? तब तो किसी ने नहीं सोचा, हाँ जी। लेकिन अब जो है तालियां पीट रहे हैं सब। उसके बाद does doing away with stock limits help in controlling prices? क्या चीजें हेल्प करेंगी? Economic Survey 2019-2020 revealed that the frequent and unpredictable imposition of blanket stock limits on commodities under Essential Commodities Act neither brings down prices nor reduce price volatility. इसके आगे मैं नहीं समझता कि कोई बहस का मुद्दा रह जाता है। और ये पता ही क्यों दिक्कत क्यों आई है? इसलिए आई है कि जब आप कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे सरकार से बात करने, हमें तो बिल वापसी चाहिए। अरे कहाँ दिक्कत है? ये इसलिए दिक्कत आती है जब आप क्लॉज टू क्लॉज चर्चा नहीं करते हैं। आपको जिसने कोई बोल दिया कि आपके खिलाफ है, जाके बोलो वहां पे, तो जाके वहां पे बोल देते हैं। अरे हम क्या मेरे भाइयों, हमारी मीडिया को तो चलिए फुर्सत नहीं है। भारतीय मीडिया पे जाके देखिए, जो आपने वो देखा होगा योगेंद्र यादव की, जिसने बेइज्जती करी थी बाहर, अमेरिका ब्रिटिश न्यूज चैनल था। इस डिबेट उन्होंने वहां पर डिबेट पे बुलाया, और मतलब ऑनलाइन ही वो डिबेट थी, वहां पर बेइज्जती हुई योगेंद्र यादव की। उन्होंने कहा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है बिल में? और ये बाहर के रिपोर्टर ने सवाल पूछा था। हमारे रिपोर्टर को इतनी फुर्सत नहीं है कि उनको बुलाया बात करें, कोई चर्चा ही नहीं करते, कोई बटे हुए हैं हमारे रिपोर्टर्स, हमारे चैनल जो है कभी कहीं। इसलिए the recommendation of the panel comes at the time when the most of the opposition parties have been playing the rhetoric by calling the three farm laws anti-farmer, specifically the Congress. स्पेसिफिकली उन्होंने कांग्रेस का नाम से ले लिया है, क्योंकि तब से ही कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जो हमारे बबलुआ नेता हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो फार्मर्स के खिलाफ है। भैया आप ही की सरकार जब ये फार्म लॉज लाई थी, जो सरकार आपकी वजह से कितने किसानों ने, आप ही के लाए हुए बिल के द्वारा या बिल की वजह से कितने किसानों ने सुसाइड करा, तब राहुल गांधी जी को अपने पूर्वज याद नहीं आए थे? हैं अच्छी बातों में तो बोलते हैं कि इस देश को कांग्रेस ने बनाया है, तो भैया ये चीज भी कांग्रेस की दी हुई है। जो इतनी आत्महत्या किसानों ने करी है वो भी कांग्रेस के दिए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब एक भी ट्रैक्टर कुछ नहीं करा था। तो द लॉ now awaits the recommendations by the Supreme Court appointed committee in the next few days. समझ रहे हैं? तो हर चीज का सोल्यूशन इन्होंने कह दिया है। अब बाकी आने वाले दिनों की बात यही है कि जो भी होता है आगे फार्म लॉज, दूसरा है फिर तीसरा है, उस पर क्या चर्चा होती है, क्या वो लोग अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, अब ये चीज सामने आएगी। लेकिन मोर ओवर
100 बातों की एक बात यह है कि फार्म लॉ जो बीजेपी के लाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर में उसके लाए हुए हैं, ये तीनों के तीनों बिल फार्मर्स के हित में हैं, हित में हैं और हित में हैं। इसके ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। अब दिक्कत ये आती है कि अभी भी इस चीज़ का सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है। हमारे पास इतने पॉलिटिशियंस हैं, क्या क्या कमिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसी एक बड़ी संस्था बैठी है, आम जनता है, किसानों की खुद की यूनियन है, कहाँ कहाँ आके जो है ये बात अटक जाती है। ये डेडलॉक शब्द जो शुरू में ही मैंने आपको पढ़ा है, डेडलॉक क्यों है? इसलिए है क्योंकि उधर से वो बात करने नहीं आ रही, इधर से सरकार जो है, बोले सरकार तो बहुत झुक चुकी है, लेकिन उन्होंने भी साफ कहते वापसी नहीं होंगे। तो सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा जब बाकी संस्थाएं बीच में आएंगी और अपना फैसला देंगी। और ऐसी संस्था का आना जरूरी है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका फैसला सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, किसानों की यूनियन हो, सबको मानना ही पड़ेगा। वरना इस देश में सब अपनी अपनी करेंगे तो कोई भी देश क्या, कोई शहर का, कोई गांव क्या, 100 गज जमीन भी आगे नहीं बढ़ सकती। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।